सबसे पहले मेरी ओर से आपके चैनल को मेरी ओर से जोहार है। हम लोग झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के नेतृत्व में राजभवन के पास 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे और पूरा सरकार कहीं एक प्रकार से हिल गया था और हम लोग को 5 सूत्री मांग पत्र था और बहुत माने सिंपल मांग पत्र था। हम थोड़ा सा चर्चा भी करना चाहेंगे संक्षेप में। पहला मांग पत्र था कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का राशि पंचायत को दे ताकि पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा मांग पत्र था कि केरल की राज पर के तर्ज पर मानदेय 30,000 की जाए। तीसरा था कि कोई भी अगर जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, केवल उसमें मुखिया ही नहीं है, वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, कि अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए 30 लाख का बीमा। चौथा हम लोग का था कि सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था मैया योजना। वो वैसे योजना में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं थी। अब जैसे कोई गरीब वार्ड सदस्य है, जनप्रतिनिधि तो कहला रहा है वो, लेकिन गरीब है, उसके अलावा मान के चलिए पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है, ग्रामीण क्षेत्र है, खपरा का घर है, मिट्टी का घर है, उसके बाद उसको अबुआ आवास या मैया योजना का लाभ नहीं देना, ये भी एक तरह से अन्यायी था। तो हम लोग उसको कहे कि भाई आनंद फानंद में आप किसी प्रकार से योजना निकालें, अच्छा योजना है, आप जनप्रतिनिधियों जो बीपीएल धारी है, लाल कार्ड धारी है, वैसे कार्ड धारियों को सम्मिलित करके उनको भी योजना दीजिए, क्योंकि आपका योजना का साकार रूप या सो भी कार्रवाई तो सब नीचे लेवल से आपका हो रहा है। और अंतिम जो हम लोग का योजना था, मांग था, चौथा मांग हो गया, पांचवा मांग था कि कोई भी जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अगर जानकार है या अपना हक अधिकार के लिए बात रख रहा है तो जानते हैं सरकार का क्या पॉलिसी होता है कि डीसी के माध्यम से, डीडीसी के माध्यम से उसको आनंद फानंद में किसी तरह से दरखास्त दिलवा के उसको बर्खास्त करना, उसको दबाव डालना। अभी आपका वर्तमान में वो मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत के मुखिया प्रभा किस्पोटा, उसका कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, लेकिन अगल बगल से दरखास्त दिलवा दिया और झूठों का जांच पड़ताल करके उसको पूरा खारिज कर दिया, जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। अब उसमें कहा था, एगो हम उदाहरण के लिए और ये बताना चाह रहे हैं कि 4 जुलाई 2024 को एक चिट्ठी निकलती है पंचायत विभाग से कि आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप गठित हो रहा है, आप अपना पक्ष में 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल कीजिए। आप देखिए सरकार का काम मोनोपोली है, 15 दिन तो उसमें पंचायत विभाग से चिट्ठी निकल रहा है कि 15 दिन के अंदर में आपको जवाब देना है, लेकिन 9 जुलाई को डीसी यहाँ से एक चिट्ठी निकलता है बिना पत्रांग बिनांग का और सीधे प्रभा किस्पोटा मुखिया को बर्खास्त कर दिया जाता है। कि एक तरह से हिटलर चाहिए हुआ, नहीं संविधान का अनुच्छेद का हनन हुआ, 30 का हनन हुआ, 164 का हनन हुआ। तो ये सब 5 गो एकदम साधारण मांग पत्र और हम लोग का धरना में पक्ष के नेतागण, विपक्ष के नेतागण, सामाजिक अगुवागण, कई प्रकार के नेता आए और बोला कि आप लोग का तो एकदम जेन्युइन मांग है, ये मांग ऐसा है कि इसमें तो आप लोग को धरना बैठना ही नहीं चाहिए था। और हम लोग का धरना में स्वयं हम लोग का विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं आए और 5 बिंदु में एक हम लोग से वार्ता किए और लिखित हम लोग को आश्वासन दिए। ये बोला कि आप लोगों का आचार संहिता लगने से पहले मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमको सब बजरंगबली के नाम से जानते हैं, लेकिन हमको तो लग रहा है अगर झारखंड प्रदेश में वैसे विभागीय मंत्री से जैसा अगर झूठा कोई अगर मंत्री है डॉक्टर इरफान अंसारी जैसा, तो हमको लगता है पृथ्वी में खोजने से नहीं मिलेगा। वो अपने आप को कहता है हम बजरंगबली हैं। बजरंगबली तो छोड़ दीजिए, वो हनुमान भी नहीं है। अभी तो हमको लगता है कि जैसे घर में जो हम लोग बिल्ली नहीं पालते हैं, जो हमेशा अपना सोचता है कि मालिक को हम क्षति पहुंचाए, डैमेज करें, सेम उसी प्रकार का अभी विभागीय मंत्री हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लिखित आश्वासन देने के बाद मांग पूरा नहीं करना, अगर नहीं देना था, आंदोलन नहीं तोड़वाना था तो नहीं आते। आप अंदाज किए होंगे कि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर भी विभागीय मंत्री धरना स्थल में जाके इस तरह से धरना को नहीं तोड़वाए हैं। लेकिन हम लोग को पास हुआ है, मजबूरन आए कि लाचारी आए कि छल कपट से आए, तब उसको भगवाने जाने। तो हम लोग इसी के विरोध में आज 16 तारीख को हम लोग राजभवन के पास दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच एक प्रेस वार्ता करेंगे कि हम लोग को मांगों के समर्थन में जो लिखित समझौता हुआ था वो आपने उसको पूरा नहीं किया, उसी के विरोध में हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे। और झारखंड प्रदेश के समस्त 24 जिला के जिला अध्यक्ष आएंगे, प्रखंड अध्यक्ष आएंगे, इसके अलावा और बहुत गण्यमान्य मुखिया जी आएंगे और हम लोग वही जहाँ से हम लोग धरना स्टार्ट किए थे वहीं पर संकल्प लेंगे कि सरकार को जब तक हम लोग उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे हम लोग शांति से नहीं बैठने जा रहे हैं। और अगर सबका सहमति बना तो आने वाला दिन में हम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी के विरुद्ध जामताड़ा से अगर लड़ रहे हैं तो जामताड़ा से एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री
जो बरहेट से खड़ा होंगे तो बरहेट से एक हम लोग मुखिया उम्मीदवार खड़ा करेंगे और दोनों को हरवाएंगे, सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। और जिस दिन सरकार हारेगा, हरवाएंगे, उस दिन समझ लीजिए कि हम लोग का मांग पत्र पूरा हुआ। उस दिन हम लोग बाजा गाजा ढोल नगारा अबिल गुलाली के साथ हम लोग जश्न मनाएंगे। परिचय बोलो। मेरा नाम समाव राव है और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का हम अध्यक्ष है।